गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बर्सरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 14 और इस क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम। तो इसमें जो चीज दी गई है वो है मंथ दे रखे जनवरी से जून तक, सेल्स दे रखी है, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड ये खर्चे दे रखे हैं सेल्स के अलावा 3 प्रकार के। और अप्रैल टू जून हमें 3 महीने का है जो बजट इसमें बनाना है। आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है कैश बैलेंस 1 अप्रैल को यानी बैलेंस बीडी रहेगा 20,000 और क्रेडिट अलाउड फॉर मटेरियल एंड ओवरहेड्स 1 मंथ यानी मटेरियल और ओवरहेड के लिए जो 1 महीने की है जो उधार की अवधि है। वेजेस पेड सेमंथ यानी हम जिस महीने में वेजेस होती है उसी महीने में उसको चुकाया जाएगा। ये थोड़ा सा हमने इनमें थोड़ा सा करेक्शन करके लिखा है, फुल डिटेल से नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है समझाने के तरीके से। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में है यानी वेजेस उसी महीने में होगी जिस महीने में चुकाई जाएगी, जिस महीने में वो होती है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 50% ऑफ लास्ट मंथ एंड 50% ऑफ प्रीवियस टू लास्ट मंथ यानी जो डेटर है यानी सेल्स उधार बिक्री है सारी की सारी उधारी है उसका क्या दिया गया है कि आधी तो मिलेगी लास्ट मंथ की और आधी मिलेगी उससे भी लास्ट मंथ की। इसका मतलब ये है कि आधी जो सेल है यानी जनवरी की सेल है आधी तो चुकाई जाती है अगले महीने में, आधी चुकाई जाती है उससे भी अगले महीने में। इसका मतलब हो गया 50% जनवरी की मिलेगी फरवरी में और बाकी 50 मिलेगी मार्च में। तो ये अगले अगले 2 महीने में इस तरीके से इसका पेमेंट है जो होना है। तो ये इस तरीके से सेल सारी है हम निकालेंगे। 5% कमीशन दे रखा है इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स यानी जिस महीने में सेल्स होती है उसके अगले महीने में जो 5% है जो कमीशन चुकाया जाएगा। इसका मतलब कमीशन है जो मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में है, 1 महीने आगे आगे चुकाते हैं लेकिन टोटल सेल्स का दिखाया जाएगा इसमें जो भी हमारी। डिविडेंड पेड है 30,000 ये मई में है। कॉल मनी रिसीव्ड होगी अप्रैल और जून में 25,000 और प्लांट मशीन है जो इंस्टॉल किया जाएगा वो जून में 10,000 का। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं हल और इसके लिए बनाते हैं सबसे पहले बजट। तो कैश बजट और इसके लिए हमें 3 मंथ है जो लेने हैं। 3 मंथ है ये है अप्रैल टू जून और हम इसको यहां नीचे लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अप्रैल, यहां लिखेंगे मई, यहां लिखेंगे जून। तो इस तरीके से ये 3 मंथ हो गए और इनको कॉलम में डाल देते हैं। और ऊपर का काम इसका कंप्लीट होता है। आगे सबसे पहले यह लिखेंगे बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखने वाले हैं और ये दिया गया है 1 अप्रैल को 20,000 का। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए रिसिप्ट। रिसिप्ट में हमारे पास 2 प्रकार के आइटम है, एक तो सेल्स है और एक है कॉल मनी। तो इनको पहले ही लिख लेते हैं। क्रेडिट सेल्स यानी उधार सेल्स है जो डेटर के द्वारा होगी और कॉल मनी शेयर के माध्यम से ये प्राप्त होनी है। और इसके बाद में आ जाएगा टोटल। इसके बाद में बी पॉइंट लिखेंगे पेमेंट का
पेमेंट्स में सबसे पहले दे रखा है मटेरियल, उसके बाद में दे रखा है वेजेस, फिर है ओवरहेड। तो इस तरीके से ये कुछ खर्चे हमारे थे, हमने 3 जो लिख रखे वो लिखेंगे। नीचे जो और एक्स्ट्रा दे रखे हैं इनको हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जो रिसिप्ट वाली चीजें हैं। तो सबसे पहले सेल्स दे रखी है, सेल्स का क्या सिस्टम दिखाया गया है यहाँ, तो आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाऊंगा। सेल्स है जो कि हमें दे रखी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने की है। मैं सेल्स लिखता हूं इसकी, ये है 60,000, 56,000, 64,000, 80,000, 84,000 और 76,000, ये टोटल सेल है। अब डेटर को किस तरीके से पेमेंट करेंगे, आधी सेल तो अगले महीने में उसका आधा है जो उससे भी अगले महीने में पेमेंट करते हैं। इसका मतलब जनवरी का आधा है, इसका आधा होता है 30 तो मिलेगा फरवरी में। डेटर से कलेक्शन इस तरीके से होगा, जनवरी का आधा तो मिलता है 30,000 इसमें और आधा मिलता है मार्च में। इसी प्रकार से फरवरी का है, जैसे 56 है तो ये होता है, इसका आधा होता है 28,000 तो मिलेगा अगले महीने में और 28 मिलेगा उससे भी अगले महीने में। मार्च का 64 है तो इसका आधा होता है 32,000, 32 मिलेगा अप्रैल में और 32 मिलेगा आगे मई में। फिर अप्रैल का है जो 80,000, 80 का आधा है जो होता है 40,000, 40 तो मिलता है मई में, 40 मिलेगा उससे भी अगले महीने में। फिर मई का 84 है, इसका आधा होता है 42,000, 42,000 मिलेगा जून में और 42 मिलेगा जुलाई में। तो जुलाई तक का तो हमें लेना ही नहीं है तो इसको हम इतना ही लिखेंगे। हमें केवल जिस महीने में मिल रही है उसी को ध्यान में देना है, जिसका हमें बजट बनाना। हमें अप्रैल मई जून का बजट बनाना था, तो अप्रैल मई में ये जो सेल्स है डेटर के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रही है, इनका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया है 60,000, ये हो गया है 72,000, ये हो गया है 82,000। तो इस तरीके से ये हमारी है जो सेल्स आएगी। तो मैं यह लिखता हूं क्रेडिट सेल्स है, अप्रैल में मिलेगी हमें 60,000, फिर 72,000 मई में और 82,000 है जो जून में मिलेगी। कॉल मनी है जो कि 25,000 है, वो अप्रैल और जून में। तो अप्रैल में लिख देते हैं यहाँ 25,000 और जून में लिख देते हैं 25,000। तो इस तरीके से है, ये कॉल मनी है जो यहाँ आ गई है। अब हमें रिसिप्ट वाली साइड में इतनी चीजें हैं, नीचे चलते हैं पेमेंट वाली साइड में। तो मटेरियल और ओवरहेड है जो 1 महीने लेट है, यानी इसका मतलब है मार्च का पेमेंट किस में, अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल वाला मई में और मई वाला जून में। तो मार्च अप्रैल मई की है जो अप्रैल मई जून में लिखेंगे। तो मैं यहाँ 1 महीने लेट मटेरियल का है तो लिखूंगा मार्च का है जो 50,000 है जो अप्रैल में लिखना है, और अप्रैल का 56,000 है जो कि मई में लिखना है, और मई का 62,000 है जो कि जून में लिखना है, क्योंकि 1 महीने बाद में पेमेंट इनका करते हैं इसलिए। ओवरहेड का भी इसी तरीके से 1 महीने लेट होगा। तो ओवरहेड में चलते हैं, मार्च के 6800 है तो अप्रैल में लिखेंगे 6800, फिर है 7200, फिर है 8600। इसके बाद वेजेस सेम मंथ में ये जिस महीने में होती है तो अप्रैल मई जून की सीधी लिखेंगे। अप्रैल की है 12,400, 13,000 आगे, उसके बाद में 14,000। तो इस तरीके से ये चीजें आ गई है। अब हमें जो चीज और लिखनी है वो है 5% कमीशन जो कि 1 महीने बाद में पेमेंट करते हैं एक्चुअल सेल्स का। तो
मार्च का जो 5% कमीशन अप्रैल में चुकाएंगे, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में। तो इस तरीके से मार्च अप्रैल मई का 5% है जो अप्रैल मई जून में लिखेंगे। तो मार्च का 5% होता है कमीशन, लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कमीशन। ये मार्च का है 3200 रुपये है जो होता है जो अप्रैल में देंगे। और फिर है 80,000 का 5% होता है 4,000। और 84 का आधा 4200। ये मार्च अप्रैल मई का मैंने 5% करके यहाँ लिखा है। तो ये 32, 4 और 42। इसके बाद में नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें चलते हैं। ये चीज हमारी हो चुकी है, यहां तक हमने कर लिया है। इसके बाद में डिविडेंड पेड है मई में, ये हम लिखेंगे मई में है जो 30,000 का है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज दे रखी है वो है कॉल मनी, हमने लिख लिया है पहले ही। और ये है प्लांट एंड मशीन जो कि जून में है। प्लांट एंड मशीन तो ये जून में इंस्टॉल होगा, तो हम जून में लिखेंगे 10,000। अब इसके टोटल की लाइन खींचते हैं नीचे। टोटल दे देंगे बी और उसके बाद नीचे लिखेंगे बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और सी डी आएगा ए माइनस बी से, ए माइनस बी से, ए में से यानी इसके टोटल, ए में से इसके टोटल घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा वो सी डी बैलेंस होगा, जो कि अगले महीने के लिए जो बी डी बैलेंस बन जाएगा ये। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम निकालेंगे। तो मैं एक अंक यहाँ टोटल करके लिखता हूँ, देखिए आप किस तरीके से इसका। जैसे कि 20, 60 और 25 है, 20 और 60 80, 80 और 25 हो गए 1,00,000 और 5,000। और इधर नीचे इनका टोटल करना है हमें, तो ये 50,000, 12,000, 6800 और 3200। तो नीचे वाली संख्याओं का तो हम एक साथ ही टोटल करके लिख लेते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या में जोड़ते हुए नीचे जो बैलेंस लिखते जाएंगे। तो मैं इनका सबका टोटल कैलकुलेटर से लिखूंगा जिससे कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो। तो मैंने यहाँ इनका नीचे वाली संख्याओं का एक बार टोटल यहाँ कर दिया है। और इनका पहले टोटल हम कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या का पहले नहीं करना चाहिए, इनका बाद में करना चाहिए। आप देखेंगे क्यों करना चाहिए बाद में। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसका टोटल किया, इसके टोटल में से इसको घटाते हैं तो 1,05,000 में से 72,400 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 32,600। इसमें से इसको घटाया 32,600 आया। 32,600 ऊपर अगले महीने में ओपनिंग हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे। एक 1,04,600 हो जाएगा। और 1,04,600 में से 1,10,200 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। 1,10,200 में से 1,04,600 घटाते हैं तो आता है 0,0,6 और यहाँ आ जाएगा 9 में से 4 जाएंगे 5, 0,5600। ये सीआर बैलेंस होगा, ये सीआर बैलेंस 5600 यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम सीआर बैलेंस को। इसके टोटल में से इसको घटाएंगे पहले, 82 और 25 हो गए 1,07,000 और
एक साथ में से हम 5600 घटा देते हैं तो ये बच जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 1,01,400। इनका टोटल करके इसको घटाएंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें से 98,000 घटा देते हैं, 98,800 है ये। 0 0 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0 10 में से 8 जाएगा 2। तो यहाँ ये राशि आ रही है 2,600। तो इस तरीके से ये 2,600 है जो प्लस की संख्या बचती है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।